छत्तीसगढ़ में एक तरफ बीजेपी इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में किन नेताओं को शामिल किया जाए, किन विधायकों को मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि हार की वजह क्या रही। लेकिन खास बात यह है कि इस बीच जो विधायक है, पूर्व विधायक है, मंत्री हैं, वो मुखर हो चुके हैं। कांग्रेस के आला कमान पर सीधा इसका दोष पड़ रहे हैं। सीधे तौर पर विधायकों का कहना यह है कि अगर किसी तरीके से कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी है तो वो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की है, प्रदेश नेतृत्व की है, या केंद्रीय नेतृत्व ने जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी थी उनकी है। और ऐसे में साफ तौर पर यह भी साफ हो जाता है कि जिस तरीके से जो गुटबाजी की बात सामने आती थी, जो अंतर्कलह की बात सामने आती थी, वो अब हार के बाद खुलकर मीडिया के सामने आ रही है। चाहे वो विधायक, पूर्व विधायक की बात कर ले, विधायकों की बात कर ले, या मंत्रियों की बात कर ले। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी इसका ठीकरा फोड़ते हुए सीधे तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में अगर पावर सरकार के दौरान उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मंत्रियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, तो कहीं ना कहीं आज ये परिस्थितियां जो हुई हैं वो हार की वजह नहीं बनती। वहीं दूसरी तरफ जो विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और ऐसे में तमाम जो नेता हैं उनसे इस तरीके से बयान आना, यानी कि साफ तौर पर कांग्रेस के आलाकमान और उनके नेताओं पर सवाल खड़े करना कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता है। शायद यही वजह है कि बृहस्पति सिंह ने जब विधायक के तौर पर तमाम बातें कही कि जब उन्होंने कहा कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार गड़बड़ियां कर रही थी, लगातार जो उनकी कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया है, कुमारी शैलजा के टिकट वितरण सहित तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं और उनकी बर्खास्तगी की मांग, उनको हटाने की मांग भी यहां पर कर दी। हालांकि इन तमाम बयानबाजियों के बाद बृहस्पति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, तो कांग्रेस की तरफ से एक्शन जरूर लिया जा रहा है, लेकिन अब खुलकर ये जो विवादित बयान है या खुलकर जो नाराजगी है वो सामने देखने को मिल रही है। जयसिंह अग्रवाल, बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल, ये तमाम लोगों ने इसका ठीकरा जो है कांग्रेस के आलाकमान या प्रदेश के प्रभारी नेतृत्व, चाहे वो प्रभारी अध्यक्ष की बात करें या सहप्रभारी की बात करें, इन तमाम लोगों पर ही ठीकरा फोड़ा है। बीजेपी ने भी इस पर चुटकी लेते हुए कुछ अपनी बातें कही है, वो भी जरा सुनिए। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के चुनाव हारते ही अब कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर पर नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आईएएस और आईपीएस अफसरों का नाम लेकर कहा है कि इन्होंने जनता का दोहन किया है और काम वहीं करते थे जहां भ्रष्टाचार करने का आसान तरीका उपलब्ध हो। वहीं विनय जायसवाल अपने सहप्रभारी पर पैसे के लेन देन का आरोप लगाते हैं, तो बृहस्पति सिंह कहते हैं कि प्रभारी शैलजा जी ने ये किया, वो किया, किसी को नेता बनाया। तो एक गंभीर प्रकार की शिकायतें जो आ रही है वो छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के लिए बहुत नुकसानदेह थी। लूट खसोट का रास्ता कैसे प्रभारी मंत्रियों ने मिलकर अपनाया, ये उनके ही नेता कह रहे हैं। भाजपा शुरू से कहती थी ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, कई फाड़ में ये पार्टी टूट चुकी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से अब जनता को संभल के रहने की आवश्यकता है। तो आपने सुना बीजेपी नेता केदार गुप्ता किस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात तो यही है कि बीजेपी में जिस तरीके से अनुशासन की बात कही जाती है, वही कांग्रेस में लगातार मुखरता से अपनी बात रखने की बातें कही जाती है। लेकिन इससे नुकसान पार्टी के नेताओं को कितना होगा, जो नाराजगी है उसको पार्टी के आलाकमान अब किस तरीके से दूर करेगी, और जो हार की वजह है, क्या अब इन वजह को लेकर अब नया तरीके से संगठनात्मक जो कार्रवाइयां हैं या फिर संगठनात्मक जो तरीके हैं उसमें कोई बदलाव यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से करते नजर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष या अन्य प्रदेश अध्यक्ष या अन्य जो विधायक हैं, जो अन्य सदस्य हैं, उनको क्या प्रमुख जिम्मेदारियां यहां पर मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस में अब भी सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो खुलकर सामने दिख रहा है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।